हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 पर आज हम लोग देख रहे हैं ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम 15। जी हाँ दोस्तों, और यह एग्ज़ाम हुआ था 24 जनवरी 2021 में। सो हम इसके क्वेश्चन पेपर देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन ऑल इंडिया बार एग्जाम में पूछा गया और इसके आंसर भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज हर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द केस ऑफ। मतलब सेक्शन 66A है जो धारा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक करार कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, धारा 66A IT एक्ट है। और एक बार यह पूछा गया था कि IT एक्ट किस ईयर का है, तो आपको बता दूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है, यानी सन 2000 का IT एक्ट है। तो यह काफ़ी इजी क्वेश्चन था। उसका राइट आंसर था श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में IT एक्ट की सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। इसके बाद देखते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पूछा गया दूसरा क्वेश्चन, जो 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। और वो क्वेश्चन था कि ए टीचर इज नॉट अ वर्कमैन विद द परव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हल्ड इन द केस ऑफ। किस केस में कहा गया, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था और इसका राइट आंसर था ए सुंदरामबल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा। तो दो क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछे गए थे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट्री एक्ट से था कि अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट, तो आपके लिए चार ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था कि चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज, जिसने 15 साल पूरे नहीं किए हैं वो चाइल्ड है। या फिर दूसरा ऑप्शन था चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 14th ईयर ऑफ एज, या चाइल्ड वो है जिन्होंने 14 साल पूरे नहीं किए हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज। तो इसको कर देते हैं क्लिक। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द UNCITRAL मॉडल लॉ एंड रूल्स डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट सो एज टू बिकम एन एड टू कंस्ट्रू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट हल्ड इन द केस ऑफ। तो यह किस केस में कहा गया, तो यह कहा गया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेंट इन। तो इसके ऑप्शन है ए डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टीज, सेकंड ऑप्शन है इन एक्सचेंज ऑफ द लेटर टेलेक्स टेलीग्राम्स और अदर मीन्स, और नेक्स्ट ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इसमें राइट हो जाएगा। तो इसको ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑल इंडिया बार एग्जाम में पूछा गया था कि वेवर ऑफ अ राइट टू ऑब्जेक्ट डेविएंस फ्रॉम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सेक्शन 4 इसका राइट आंसर है। तो सेक्शन 4 इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए क्योंकि काफ़ी टाइम जाएगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सेक्शन 115 इसका राइट आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 रिपील्स। तो आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 ने क्या रिपील किया, तो ऑप्शन में है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 को रिपील किया क्या, या द आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट 1937 को रिपील किया, या द फॉरेन अवार्ड्स रिकॉग्नाइजेशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट 1961। सो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सेक्शन 265A टू 265L चैप्टर 21A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ। तो ऑप्शन है इसके अनलॉफुल असेंबली, अरेस्ट विदाउट वारंट, सर्च एंड सीजर्स और प्ली बार्गेनिंग। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग इसका राइट आंसर है। प्ली बार्गेनिंग इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल अफेंडर्स इज डील्ड अंडर। तो इसके ऑप्शन हैं सेक्शन 109 ऑफ CRPC, सेक्शन 110 ऑफ CRPC, सेक्शन 111 ऑफ CRPC, या नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है दोस्तों सेक्शन 110, यानी सेक्शन 110 धारा 110 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या दंड प्रक्रिया संहिता।
तो हम लोग इस वीडियो में 10 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे ए एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 सब्सिक्वेंटली एक्स वाई बिकम अनट्रेसेबल कैन ए कंपेल जेड टू पे। सो इसके अब ऑप्शन देखते हैं। ए कैन अंडर सेक्शन 43 पैरा 1, तो मतलब किस सेक्शन कैन ए कंपेल जेड टू पे, तो इसका हमें बताना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ए कैन अंडर सेक्शन 43 पैरा 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था डिलीवरी ऑफ गुड्स से, मतलब यह कॉन्ट्रैक्ट का लग रहा है क्वेश्चन। तो देख लेते हैं किसका क्वेश्चन था। यह डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द सेल when the purpose is accomplished we return or disposed of according to the direction of the person delivering them, the process is termed as। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर है बेलमेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी बेलमेंट इसका राइट आंसर था। बेलमेंट इसका राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से कि सेक्शन 14A इंसर्टेड बाय द स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 रिलेट टू। सो इसके 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए थे। पहला ऑप्शन था पावर ऑफ द कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट, नेक्स्ट ऑप्शन था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट, उसके बाद था एक्सपीडीटीएस डिस्पोजल ऑफ केस, और नेक्स्ट ऑप्शन था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विथ रिगार्ड टू कॉन्ट्रैक्ट। सो उसका राइट आंसर था पावर ऑफ द कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अंडर ब्लैंक आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान से यह क्वेश्चन था, और यह क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। इसका राइट आंसर था आर्टिकल 323A। तो यह क्वेश्चन इजी था, कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछे गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ टू ले डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड इटिक्विटी फॉर द एडवोकेट अंडर। तो एडवोकेट एक्ट का कौन सा सेक्शन है, इसमें हमें यह बताना था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सेक्शन 7(1)(b) ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961। आपको पता है भारत में एडवोकेट एक्ट 1961 का चलता है, क्योंकि किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एडवोकेट एक्ट से था कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 ऑफ द एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू मेक रूल्स। तो अब इनमें बताना था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए कौन कौन सी पावर हैं। तो जनरली इनका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी था, यानी ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से रिलेटेड। तो इसका मैं आपके लिए राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, यानी सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन से लग रहा है। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट सन मैरिज एक्ट 2019 एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक इज डिफाइंड अंडर द एक्ट बाय अ मुस्लिम हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर शैल बी। तो क्या होगा, वॉइड होगा, कॉग्निजेबल होगा, कंपाउंडेबल होगा, या ऑल ऑफ द अबव होगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड्स फॉर वुमेन। तो इसके 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए थे, और इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। इस टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड फॉर। हिंदू मैरिज एक्ट से यह क्वेश्चन था, और हिंदू मैरिज एक्ट में पूछा गया है कि सेक्शन धारा 25 हिंदू मैरिज एक्ट क्या प्रोवाइड करता है। तो कस्टडी फॉर चिल्ड्रन प्रोवाइड करता है, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। तो इसका राइट आंसर है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हिंदू वाइफ हैड बीन लिविंग विथ हर चिल्ड्रन एंड ऑल द चिल्ड्रन हैड बीन ब्राउट अप बाय हर without any assistance and help from the husband many years. The wife was entitled to separate residence and maintenance under। तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के किस सेक्शन के अंडर, तो यह हमें बताना था। तो इसका देखते हैं राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी सेक्शन 18(2)(a) ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोजिशन ऑफ compensatory cost in respect of false or vexatious claims or defenses in dealt under।
सो सीपीसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 35A ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीपीसी से रिलेटेड था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चन इज वेदर ए ओस बी रुपीज 10,000 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रेलिवेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। सो इंडियन एविडेंस एक्ट से 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और इसका राइट आंसर था ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो मच ऑफ सच इन्फॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड बाय द पुलिस में बी प्रूव्ड अंडर। सो सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट, सेक्शन 26 ऑफ द एविडेंस एक्ट, सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट या सेक्शन 29 ऑफ द एविडेंस एक्ट। सो इसका राइट आंसर है सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एविडेंस एक्ट से पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट मीन्स। एनवायरमेंट पोल्यूटेंट का मतलब क्या है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत? मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण प्रदूषण का मतलब क्या है, एनवायरमेंट पोल्यूटेंट का मतलब क्या है। तो 4 आपके लिए दिए गए थे। एक क्वेश्चन काफ़ी ईजी था और इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, एनी सॉलिड लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस प्रेजेंट इन सच कंसंट्रेशन एस मे बी और टेंड टू बी इंजीरियस टू एनवायरमेंट। ऐसा कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी ऐसा पदार्थ हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अगर वो उतनी मात्रा में है कि वो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है तो उसे क्या कहा जाएगा, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट कहा जाएगा। तो यह काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एनजीटी से रिलेटेड, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन विथ रेफरेंस टू। ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सेकेंड ऑप्शन है शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 और पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम्स, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड समटाइम्स इनडायरेक्टली मनी बाय masquerading एज अ ट्रस्टवर्थी एंटिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज नोन एज। क्या कहेंगे, फार्मिंग, स्मिशिंग, फिशिंग या डिडलिंग। तो यह क्वेश्चन भी इजी था, इसका राइट आंसर था फिशिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्ली बार्गेनिंग से था। The plea bargaining is applicable only in respect of those offences for which punishment of imprisonment is up to a period of। तो 7 साल, 10 साल, 11 साल या 14 साल। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 7 ईयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था सीआरपी से रिलेटेड था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 124 में, या फिर ऑप्शन में एक और देख लेते हैं क्या था, सेक्शन 67 में, सेक्शन 127 में या सेक्शन 128 में। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर था सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था पीक वर्सेस गुर्नी इज अ फामस केस रिलेटेड टू। तो इस फामस केस का किससे संबंध है, कोर्सियन से, जिसे हिंदी में प्रपीड़न कहते हैं, फ्रॉड से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से या मिस्टेक ऑफ लॉ से। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन था यह भी और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, यानी फ्रॉड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन सीआरपीसी से था विच प्रोविजन अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973
डील्स विद द प्रोसीजर टू बी एडप्टेड बाय द मजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। ऑप्शन है सेक्शन 162, सेक्शन 164, सेक्शन 163A या ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 165। सो इसका राइट आंसर था सेक्शन 164। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग कैन बी डन अंडर सेक्शन ब्लैंक ऑफ CRPC। सो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 83 ऑफ CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन भी CRPC से था कि मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC। तो इसका राइट आंसर था सेक्शन 205। नेक्स्ट था द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द केस ऑफ। तो ऑप्शन है नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सुरेश कुमार कौशल वर्सेज नाच फाउंडेशन वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ न्यू दिल्ली, या नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, या फिर अरुणा राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ द IPC अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। ऑप्शन है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विथआउट एंड बियॉन्ड इंडिया। नेक्स्ट ऑप्शन है एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। नेक्स्ट है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विथआउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर था। तो यह इजी क्वेश्चन था काफ़ी, कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछे गए थे, कुछ थोड़े मीडियम लेवल के पूछे गए थे। नेक्स्ट है सेक्शन 105H ऑफ CRPC डील्स विद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट है बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज डील टेंडर। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं जल्दी से, ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 168 ऑफ CRPC। नेक्स्ट है डिक्री होल्डर मतलब क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पेटेंट एक्ट से था। अंडर द पेटेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पेटेंटेबल। तो काफ़ी यह इजी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो में टाइम कम है इसलिए हम लोग इनको डिटेल में नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिप्लेस्ड प्री एक्सिस्टिंग। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। ऑप्शन है गेट, जिसे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, BIRPI दूसरा है, फिर उसके बाद TRPM या PCT। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर देख लेते हम लोग क्या है। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिप्लेस्ड प्री एक्सिस्टिंग। तो इसका राइट आंसर है BIRPI। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 10 जनवरी 2020 रिलेट टू अ चैलेंज अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीकिंग इशुएंस ऑफ एन एप्रोप्रिएट रेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन IT एक्ट से था। सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट वाज स्टक डाउन अंडर आर्टिकल 19 बने रीड विथ आर्टिकल 92 इन द केस ऑफ। तो यह क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था श्रेयस सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था और इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी 5। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूटिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ऑप्शन है द लिबरलाइज्ड लोकल स्टैंडी, द प्रोसीडिंग आर नॉन एडवर्सियल या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स आर लिबरलाइज्ड और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस यह केस से रिलेटेड था, इसमें केस बताना था कौन सा है। तो इसमें DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है। ऑर्डिनेंस से रिलेटेड केस था, अध्यादेश से संविधान में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेयर अ लीगल रॉन्ग और लीगल इंजरी इज केस भी केसेस से रिलेटेड था। तो इसके ऑप्शन है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अशोक कुमार पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसके बाद SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया या जनता दल वर्सेज SS चौधरी। सो इसका राइट आंसर था SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं और इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बढ़ गई है और टाइम काफ़ी कम है हम लोगों के पास। नेक्स्ट है द डेफिनेशन ऑफ मनी अंडर GST लॉ डज नॉट इंक्लूड। तो ऑप्शन है लेटर ऑफ क्रेडिट,
करेंसी हल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, पे ऑर्डर या ट्रेवलर चेक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करेंसी हल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन। थैंक यू।